नमस्कार। अजनाब के इस यात्रा प्रवाह में आप सभी धर्मात्माओं का सादर आमंत्रण है। भारत धर्म यात्रा पर महाभारत को विस्तृत रूप से निरंतर प्रसारित किया जा रहा है। पिछले पर्व में हमने देखा था गरुड़ स्वर्ग से अमृत को किस प्रकार हरण करके लाए। प्रश्न ये आता है, स्वर्ग में अमृत आया किस प्रकार और कहां से। विभिन्न पुराणों में तथा महाभारत में हमें अमृत मंथन की कहानी मिलता है। पुराणों के अनुसार मुनि दुर्वासा पृथ्वी के विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण के पूर्व मुनि जो व्रत का पालन कर रहे थे वो इतना ही कष्टदायक कि इसका कष्ट से व्रतचारी पागल हो जाता है। दुर्वासा मुनि वैसे भी व्यतिक्रमी चरित्र का मुनि थे। उनका स्वभाव रूखा सूखा। भ्रमण करने के क्रम में एक दिन एक वन भूमि में एक विद्याधरी के साथ उनका साक्षात हुआ। उस विद्याधरी के हाथ में एक संतानक पुष्प का माला था। उस माला से संतानक पुष्प की सुगंध वातावरण में फैल रहा था। वो सुगंध ऐसा था कि उस सुगंध का आघ्राण लेने से कोई भी व्यक्ति का मन गंध से पागल हो जाता है। दुर्वासा मुनि उस विद्याधरी का हाथ में माला देखकर और पागल कर देने वाले गंध से प्रभावित होकर अपने आप को रोक नहीं पाए और उस माला को मांग लिए। विद्याधरी मुनि को प्रणाम करके उनका हाथ में माला दे दिए। मुनि अपने माथे पर माला को रखकर भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते हुए उन्हें इंद्रदेव से साक्षात एक वन भूमि में हो गया। देवराज इंद्र ऐरावत पर आरूढ़ होकर चले आ रहे थे। इंद्रदेव को देखकर दुर्वासा खुश हुए और उस माला को अपने माथे से उतरकर इंद्रदेव को दे दिए। इंद्रदेव उस माला को स्वयं गले में ना डालकर ऐरावत के माथे पर रख दिया। ऐरावत उस पागल करने वाले गंध से अपना नियंत्रण खो दिया और उस दिव्य माला को सूंड से जमीन में गिराकर पैर से रगड़ दिया। दुर्वासा, जिसे क्रोध और श्राप का पर्यायवाची माना जाता है, दुर्वासा जो छोटा से छोटा गलती को माफ नहीं करता, वो अभी तक स्वयं को संवरण किए हुए थे। देवराज उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए गजराज से नीचे नहीं उतर आए, ना ही उन्हें सम्मान सूचक संबोधन किए। उन्होंने देवराज के प्रति आदर की भावना से जो पुष्पमाला प्रदान किए उसे भी वो हाथी के माथे पर रख दिए, स्वयं धारण नहीं किए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब हाथी ने माला को माथे से उतरकर पददलित कर दिया तो उनका क्रोध नियंत्रण से बाहर हो गया। उन्होंने इंद्रदेव को संबोधित करके बोले, अरे अहंकारी इंद्र, तुम्हें अपना पद और प्रतिष्ठा पर इतना दर्प हो चुका है कि तुम मेरा दिया हुआ स्थिर लक्ष्मी का प्रतीक संतानक माला को हाथी से पददलित करवा रहे हो। मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तुम्हारा स्वर्ग राज्य आज से लक्ष्मीहीन श्रीहीन हो जाएगा। इंद्रदेव ऐरावत से उतरकर दुर्वासा के सामने अनुनय विनय किए, परंतु इसका दुर्वासा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वो वहां से चले गए। देवराज स्वर्ग राज्य में लौट कर आए। स्वर्ग श्रीहीन हो गया था। इस अवसर का लाभ उठाकर असुर स्वर्ग राज्य आक्रमण किया, उसे जीत लिया और देवताओं को स्वर्ग से विताड़ित कर दिया। श्रीहीन देवताओं ने ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव उन लोगों को लेकर नारायण के पास पहुंचे। नारायण इस समस्या का एक ही निदान बताए, समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करना। परंतु समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करना अकेले देवताओं के लिए संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु देवताओं को उपदेश दिए, कुछ समय के लिए असुरों के साथ युद्ध बंद रखे और उनके पास झुककर संधि का प्रस्ताव लेकर जाए। उन्हें समुद्र मंथन के लिए साथ देने के लिए तैयार करे। उन्हें समझाएं, समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे दोनों मिलकर बांट लेंगे। भगवान विष्णु ये भी बोले, समुद्र मंथन के समय बहुत सारे वस्तु प्राप्त होगा, उसको लेकर दैत्य से झगड़ना नहीं है। अगर दैत्य उसे लेता है
तो लेने देना, अपना ध्यान केवल अमृत पर रखना है। नारायण की मार्गदर्शन से कुछ देवताओं ने दैत्य के पास पहुंचा। उस समय दैत्यों का राजा बलि था। बलि कोई साधारण दैत्य नहीं, वो महाप्रतापशाली, उनका पितामह प्रहलाद के कारण स्वयं विष्णु जी को नरसिंह अवतार ग्रहण करना पड़ा था। जब देवताओं ने असुरों के पास पहुंचे तो असुरों ने युद्ध के लिए अस्त्र धारण कर लिए। निहत्थे देवताओं को देखकर वाली असुरों को नियंत्रण किए, देवताओं के प्रस्ताव को स्वीकार भी किए। उनका ध्यान भी अमृत प्राप्त करने पर था। जब असुर समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए तो मंदार पर्वत को दंड बनाकर एवं वासुकी नाग को रज्जू बनाकर समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। असुरों ने वासुकी नाग के अग्रभाग को पकड़ा तथा देवताओं ने उनका पुच्छ भाग को। समुद्र मंथन के क्रम में उन अनेक वस्तु प्राप्त हुआ, जिससे प्रमुख रूप से ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा अश्व, परिजात पुष्प, कस्तूभ मणि आदि था। सभी वस्तुओं को देवताओं ने आपस में बांट लिए। असुर उस पर ध्यान नहीं दिया। हलाहल निकलने पर स्वयं महादेव उसे धारण कर लिए और नीलकंठ कहलाए। मंथन में लक्ष्मी जी भी प्रादुर्भूत हुए तथा विष्णु जी के पास रहे। अंतिम में धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रादुर्भूत हुए। अब तक जो भी अमूल्य वस्तु प्राप्त हुआ उसे लेकर असुरों में बहुत ज्यादा आग्रह नहीं था। देवताओं ने उसे अपने पास रख लिए। इस पर दैत्य ने आपत्ति नहीं किए। उनका लक्ष्य एक ही था, अमृत। अमृत कलश को देखते ही उसे असुरों ने अपने नियंत्रण में ले लिए। इसे देखकर देवताओं का मन निराशा से भर गया, परंतु उन्हें सांत्वना देकर विष्णु जी स्वयं मोहिनी नारी का रूप धारण किए, जिसे देखते ही असुर मोहित हो गए। उनकी मनमोहक बातों में आकर अमृत प्राप्त उनके हाथ में दिए। असुरों के लिए अब अमृत से अधिक महत्वपूर्ण वो मोहिनी युवती रमणी हो गया। अब उस रमणी को प्राप्त करने के लिए वे लोग आतुर हो गए। भगवान विष्णु की मोहिनी माया में जब असुरों ने संपूर्ण विभ्रांत हो गए तो उनके सामने ही उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया। असुरों को जब मोह भंग होने लगा तो उन्हें विष्णु जी का मोहिनी माया समझ में आया। वो तत्काल देवताओं से युद्ध प्रारंभ कर दिए। अब देवताओं ने अमृत का बल से बलवान थे। उन्होंने बड़े आराम से असुरों को पराजित कर दिए और अमृत को अपने अधिकार में रख लिए। आज यहीं तक। अगले अंक में हम पुनः सर्प सत्र के आगे की घटना को जानेंगे। नमस्कार।